दोस्तों टू द फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स बाय रियल ट्रेडर रोमी। अब जब आप यहाँ पर हो तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनो, नोट बनाओ और फोकस रखो। ये कोर्स आपके ट्रेडिंग माइंडसेट और नॉलेज दोनों को बढ़ाने वाला है। अगर कहीं भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट में लिख दो। मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ और रिप्लाई दूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना और आपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, ताकि ये रियल नॉलेज उन लोगों तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, मेरा गोल बहुत सिंपल है, फ्री में एक जेन्युइन ट्रेडिंग नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। तो रेडी हो जाओ नोटबुक लेके, क्योंकि अब शुरू होता है आपके ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत। एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये कोर्स किसके लिए बना है? सिंपल आंसर, हर उन व्यक्ति के लिए जो ट्रेडिंग में सच में ग्रो करना चाहता है। पहला, उन बिगनर ट्रेडर्स के लिए जो कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किए लेकिन सीखना चाहते हैं, वो भी राइट वे से, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कंफ्यूजन। दूसरा, उन लॉस ट्रेडर्स के लिए जिन लोगों ने मार्केट में अपना कैपिटल लॉस कर दिया है और अब वो चाहते हैं अपने लॉस को रिकवर करना, ये गाइडेंस के और रियल नॉलेज के थ्रू, बिना ओवर ट्रेडिंग और फेक होप के लिए। तीसरा, होपफुल ट्रेडर्स के लिए जो मानते हैं कि अगर मुझे सही नॉलेज मिल जाए तो मैं मार्केट में जीत सकता हूँ। भाई, ये कोर्स उनके लिए ही है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वो वैल्यूएबल नॉलेज जो कहीं और नहीं मिलता। चौथा, उन प्रो ट्रेडर्स के लिए जो पैसा तो कमाते हैं पर कभी कभी फियर की वजह से पूरा प्रॉफिट या पूरा टारगेट नहीं ले पाते। यानी यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेडर माइंडसेट और इमोशन कंट्रोल का रियल सीक्रेट। और फाइनली, सब लोगों के लिए जो ट्रेडिंग, चार्ट ट्रेडिंग और एनालिसिस के आर्ट को मास्टर करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, समझ, डिसिप्लिन भी चाहिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी हो, ये कोर्स आपके लिए है और ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा। सो स्टे ट्यून और लेट्स स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम अ रियल ट्रेडर, नॉट अ गैम्बलर। दोस्तों, चलो थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग का सच क्या है? ऑलमोस्ट 80% जो लोग ट्रेडिंग नहीं, वो गैम्बलिंग करते हैं। हाँ, सही सुना आपने। ये लोग बिना नॉलेज, बिना स्किल, सिर्फ गैस मारने का ट्रेड लेते हैं। कोई चार्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, बस होप पे ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है एक दिन जैकपॉट लगेगा, पर होता उल्टा है। ये लोग सबसे ज्यादा पैसा लॉस करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 15% ट्रेडर्स की। ये लोग थोड़ा रूल फॉलो करते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन जब लूजिंग स्ट्रीक लगती है तो इमोशन उन पे कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और फिर से लॉस, स्ट्रेस, कैपिटल वाइप आउट, नया प्लान बनाना, फिर से वही गलती करना। एक एंडलेस साइकिल जिसमें ज्यादा लोग अटक जाते हैं। फिर आते हैं 4% डिसिप्लिन ट्रेडर्स। ये लोग रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, पोजीशन साइजिंग समझते हैं और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हैं बिना इमोशन के, प्योर प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे। इनका सीक्रेट सिंपल है, जब ड्रॉडाउन होता है ये कंट्रोल में रहते हैं और जब विनिंग स्ट्रीक आती है पूरा कैपिटलाइज करते हैं। और अब बात करते हैं टॉप 1% की, जो रियल मास्टर है। ये लोग चार्ट को नहीं, अपने दिमाग को पढ़ते हैं। इनके मार्केट सेंटीमेंट, क्राउड साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी का डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये अपने इमोशन को खुद जानते हैं। इसी वजह से यही लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालते हैं। सो टेक्निकली सिर्फ टॉप 5% लोग ही ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं, और उनमें से भी ज्यादा बैंक, इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, स्मार्ट मनी, HNI ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, जिनको गेम समझ में आता है और उन्हें भी बड़ा पैसा बनाया है। और ये मैं नहीं, ये सभी का रिसर्च रिपोर्ट बता रहा है कि सिर्फ छोटे से परसेंटेज ट्रेडर ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट में होते हैं। तो अगर आप भी उन 5% में आना चाहते हो तो ये कोर्स आपके वो नॉलेज और माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगा। सो लेट्स लर्न हाउ टू ट्रेड स्मार्ट बट नॉट गैम्बल। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया कि सिर्फ 5% लोग ही मार्केट में पैसा बनाते हैं, लेकिन सवाल ये है, ये लोग ऐसे कैसे कर पाते हैं? इनके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी है, या इन लोगों के पास वो कौन सा हिडन फॉर्मूला फॉलो करते हैं जिनके वजह से ये हमेशा ट्रेडिंग से पैसे बनाते हैं? तो मैं आपको एक सच बता देता हूँ, ट्रेडिंग में जो है ना, 100% प्रॉफिट का सीक्रेट किसी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि आपके अंदर है। देखो, मार्केट में लोग हमेशा गलत जगह पे फोकस करते। सब सोचते हैं
मुझे बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं रिच बन जाऊंगा। पर रियलिटी ये है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ 1% रोल पार्ट प्ले करती है आपके ट्रेडिंग में, बस 1% ही। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट जो कि है 4%। ये डिसाइड करता है कि आप मार्केट में कितना सर्वाइव कर पाओगे। और उसके बाद आता है साइकोलॉजी जो कि है 15%, जो आपके इमोशन, फियर, ग्रीड को कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ा और हिडन फैक्टर है आवर बायोलॉजी। यस, आपने सही सुना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी और सबसे बड़ा वेपन हमारा खुद का दिमाग और हमारा खुद का बॉडी होता है। हमारा दिमाग जो है ना, वो सर्वाइवल के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। इसीलिए जब हम लॉस देखते हैं दिमाग पैनिक करता है, और जब प्रॉफिट देखते हैं तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से जब तक हम अपनी बायोलॉजी और साइकोलॉजी को समझ नहीं लेते, तब तक ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है बनाना इम्पॉसिबल है। इस कोर्स का मेन गोल है आपके अपने दिमाग और इमोशन को मास्टर करना, ये सिखाना। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाओगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली समझ आएगा। आने वाले स्लाइड में हम डिटेल्स में देखेंगे कैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कैसे ये अंडरस्टैंडिंग आपको 95% जो ट्रेडर्स है जो लॉस में रहते हैं उनसे अलग बनाएगी, जो आपको आपका रियल फेस दिखाता है। जब तक आप नॉर्मल लाइफ में होते हो, हमें लगता है कि हम हमारे इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचते हैं मैं काम हूँ, मैं पेशेंट हूँ, मुझे फियर नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका पैसे का गेम शुरू होता है, वैसे ही ये जो मिरर है ना, वो आपको एक्सपोज कर देता है। ट्रेडिंग आपको नहीं दिखाता जो आप सोचते हो कि आप हो, बल्कि वो दिखाता है कि आप असल में कौन हो। सोच के देखो, जब आप एक ट्रेड लेते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो अंदर से एक पैनिक शुरू होता है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, हाथ और पैरों में आपके पसीने शुरू हो जाते हैं, और दिमाग के अंदर से एक ही आवाज़ आती है, एग्जिट कर ले, एग्जिट कर ले, एग्जिट कर ले, लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है। उसी वक्त ट्रेडिंग का मिरर आपको दिखता है। आपका फियर जो है वो आपको याद दिलाता है कि कैसे, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस, ये सब टेस्ट होता है। फिर कभी मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप देखोगे कि प्रॉफिट दिखते ही हमारे दिमाग के अंदर का एक वॉइस आती है, थोड़ा और होल्ड कर लूँ, थोड़ा और प्रॉफिट ले लेता हूँ, और वही ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। मिरर फिर से आपको दिखता है। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट चल रहा है 2000 का, पर आपने ग्रीड में उसे क्लोज नहीं किया, और थोड़ी देर बाद वो जो प्रॉफिट है आपका वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। उस वक्त आपको गुस्सा आता है मार्केट पे, लेकिन रियलिटी में गलती मार्केट की नहीं है। मिरर आपको दिखाता है कि गलती आपकी है। यानी ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट, पेशेंस, आपका इमोशन और सेल्फ कंट्रोल सब रिवील करती है ये मिरर। जब तक आप अपने अंदर के इमोशन को समझोगे नहीं, तब तक मार्केट हर बार आपको ये मिरर दिखाती रहेगी। ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा है। यहाँ आपको मार्केट को नहीं, खुद को जीतना सीखना होता है। हर ट्रेड एक टेस्ट है आपका। क्या आप अपने अंदर के फियर को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने ग्रीड को बचा सकते हो? क्या आप लॉस एक्सेप्ट करके दूसरा ट्रेड ले सकते हो? जो इंसान इस मिरर को समझ गया, वो हर दिन थोड़ा बेटर ट्रेडर बन जाता है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड द मार्केट। एंड दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इज द बेस्ट मिरर यू विल एवर फेस इन योर लाइफ। समझना जरूरी है कि मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है। नंबर 1 पे है रिटेल ट्रेडर्स, बॉटम लेयर पे। ये हम जैसे लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है लेकिन मैक्सिमम ड्रीम और होप। हम इमोशन, ग्रीड और फियर से इजीली इफेक्ट हो जाते हैं। मोस्ट ट्रेडर जो होते हैं वो इम्पल्सिव ट्रेड करते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, जिसके वजह से वो हमेशा बॉटम में रहते हैं। सेकंड, HNI यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, और HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर। HFT स्पेशली एल्गोरिदम और फास्ट एग्जीक्यूशन यूज करते हैं। ये स्मॉल प्राइस मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और माइक्रो सेकंड में प्रॉफिट बनाते हैं। तीसरे, मार्केट मूवर्स। ये लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, प्राइस को स्टेबल रखने और बायर्स और सेलर को मैच करने का काम करते हैं। मार्केट मेकर्स का रोल ह्यूज होता है। ये प्राइस का फ्लोर और सीलिंग क्रिएट करते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही क्रिएट करते हैं। फोर्थ, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर और बैंक्स, बिग प्लेयर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, हेज फंड। मार्केट का जो मेजर मूव देते हैं वो यही लोग देते हैं, और रिटेल ट्रेडर के लॉस से बेनिफिट करते हैं।
इनका काम प्रॉफिट के लिए मार्केट कंट्रोल और स्ट्रेटजी को यूज करना होता है। नंबर 5 एआई और क्वांट ट्रेडर्स टॉप लेयर, ये सबसे एडवांस लेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांट मॉडल हाई स्पीड डेटा को एनालाइज करते हैं, रियल टाइम मार्केट को कैलकुलेट करते हैं, हाई स्पीड एग्जीक्यूशन करते हैं। ऑलमोस्ट मिनिमम लॉस स्ट्रेटजी होती है इनकी, प्रोबेबिलिटी के हिस्से एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली मार्केट के सबसे स्मार्टेस्ट जायंट यही है। रियलिटी समझो, अब सोचो हम एक जायंट बैटलफील्ड में है और बिग प्लेयर के साथ, डू यू हैव अ चांस अगेंस्ट देम? आंसर इज यस। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन, रूल, प्लान है, अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी और अपने साइकोलॉजी को समझते हो तो आप जान सको, और साथ ही साथ आप कंसिस्टेंट और तुम सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट हो तो तुम भी एआई और बिग ट्रेडर्स के अगेंस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो। मार्केट का एज सिर्फ उनके पास नहीं होता, जो डिसिप्लिन, पेशेंट और स्ट्रेटेजिक है वो भी जीत सकते हैं। रियलिटी चेक दोस्तों, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ स्मार्ट मनी वर्सेस डंप मनी। तो अब चलो समझते हैं ट्रेडिंग का असली गेम, स्मार्ट मनी वर्सेस डंप मनी। देखो, जब भी मार्केट मूव करता है प्राइस कभी अपने आप नहीं हिलता। प्राइस तभी मूव करता है जब कोई बड़ा पैसा मूव होता है। मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर या कोई स्मार्ट मनी हाई को बाय कर रहा है, और जब प्राइस नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि वही स्मार्ट मनी सेल कर रहा है। और डंप मनी जो होता है वो पैनिक में रहता है, अपना पोजीशन कट करता है। यानी ट्रेडिंग एक सिंपल फिजिक्स जैसा है, फोर्स ऑफ मनी मूव्स द मार्केट। हमें छोटे ट्रेडर्स जिनके पास कुछ हजार या लाख रुपए होते हैं वो प्राइस को मूव नहीं कर सकते। प्राइस तभी मूव होता है जब करोड़ों रुपए करेक्शन में फ्लो होता है। सो बेसिकली ट्रेडिंग एक पावर गेम है, जहाँ बड़ा पैसा छोटे पैसे को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल जैसे एक बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को खींच लेता है। स्मार्ट मनी एक ह्यूज मैग्नेट जैसा होता है, वो मार्केट को क्वाइटली अपनी तरफ खींचता है, और जब तक डंप मनी उसके पीछे भागता है तब स्मार्ट मनी अपने पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते, जिसके वजह से आपका लॉस हो। सब लोग एक्साइटमेंट में बाय करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन असल में स्मार्ट मनी वहीं पर क्वाइटली सेल करता है। फिर जब प्राइस सडनली गिरता है, डंप मनी जो होता है वो पैनिक में सेल कर देता है, और वही स्मार्ट मनी फिर से बाय करना शुरू करता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी, स्मॉल टू बिग, डंप टू द मार्केट का मेन गोल यही है, छोटे ट्रेडर से पैसा लेकर बड़ा ट्रेडर के पॉकेट में डालना। दोस्तों याद रखना, ट्रेडिंग में जीतने के लिए स्मार्ट मनी के अगेंस्ट नहीं, स्मार्ट मनी के साथ आपको ट्रेड करना सीखना होगा। मार्केट हमेशा एक ट्रैप बनाता है, और जो ट्रैप को समझ गया वही ट्रेडर सर्वाइव करता है। इसीलिए आपको भी ये जो इनका ट्रैप होता है वो समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे लेवल ऑफ ट्रेडर एंड हाउ वी कैन लर्न ट्रेडिंग। अगर आप सच में स्मार्ट मनी को उनके ही गेम में हराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ट्रेडर बनना एक स्किल है, और हर स्किल 5 स्टेज में डेवलप होता है। ये 5 लेवल्स डिसाइड करते हैं कि आप किस स्टेज पे हो और किस माइंडसेट के साथ मार्केट को देखते हो। तो चलो एक एक लेवल को समझते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले है अनकॉन्शियस इनकॉन्फिडेंस। जब आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता, ये वो स्टेज है जहां हर ट्रेडर स्टार्ट करता है। आप मार्केट में नए हो, एक्साइटमेंट हाई होता है, यूट्यूब वीडियो देखते हो, ये तो इजी है और मैं भी कर सकता हूँ। आपको लगता है कि सिर्फ आप इंडिकेटर एक स्ट्रैटेजी मिल जाए तो पैसा बन जाएगा, लेकिन रियलिटी में पहले ये भी नहीं पता होता है कि आपको नहीं पता। आप ब्लाइंडली ट्रेड करते हो, लक पे डिपेंड करते हो, और हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। इस स्टेज में ईगो सबसे बड़ा एनिमी होता है। उसके बाद आता है कॉन्शियस इनकॉन्फिडेंस। जब आप समझ में आता है कि आप गलत हो, ये स्टेज बहुत पेनफुल होता है। आपको रियलाइज होता है ट्रेडिंग इजी नहीं है और आपको एक्चुअल नॉलेज जो है उसकी ज़रूरत है। लॉस शुरू होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लेकिन यही फेज है जहां से आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो। आप मार्केट के कॉन्सेप्ट को सीखना, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एनालिसिस करना, आप पता चल जाता है कि आपको क्या सीखना है, और आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई करते हो। इस स्टेज पे पेशेंस और लर्निंग एटीट्यूड सबसे ज़रूरी होता है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंट, जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप स्ट्रैटेजी समझ गए हो, रिस्क मैनेज करते हो, चार्ट पढ़ते हो,
पर हर ट्रेड के पहले आप कॉन्शियसली सोच के डिसीजन लेते हो। एंट्री यहाँ है, एसएल यहाँ है, रिस्क टू रिवॉर्ड ये है। ये स्टेज डिसिप्लिन बिल्ड करने की होती है। आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन अभी भी हर स्टेप पे कॉन्शियस एफर्ट लगता है। एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आपको गलती करवा सकती है। फोर्थ है अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस। जब ट्रेडिंग आपका सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, आप ट्रेडिंग के लिए नेचुरल हो जाते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका जो माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट डिसीजन लेता है, इमोशन कंट्रोल कर लेता है, हर प्रोसेस को क्लियर कर देता है। ये वो स्टेज है जहाँ कंसिस्टेंसी शुरू होती है। आप रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स से ट्रेड करते हो। लॉस भी आया तो पैनिक नहीं, क्योंकि आप पॉलिटी और सिस्टम पे ट्रस्ट करते हो। आपको पता है कि आपका कितना विन है और कितना लॉस होता है। ठीक है। फिफ्थ और सबसे टॉप, सुपर कॉन्शियस ट्रेडर, द मास्टर लेवल। ये फाइनल स्टेज है जहाँ ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक आर्ट बन जाता है। यहाँ ट्रेडर मार्केट के साथ एक फ्लो में होते हैं, चार्ट देखते हैं, वो एनर्जी, साइकोलॉजी और सेंटीमेंट समझ जाते हैं। कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ अपने स्किल, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एंड बिहेवियर। ये वो ट्रेडर होते हैं जो इमोशन और बायोलॉजी दोनों लेवल पे मास्टरी कर चुके होते हैं। सो याद रखना, हर ट्रेडर को इन 5 स्टेज से गुजरना पड़ता ही है। कोई शॉर्टकट नहीं, पर अगर आप सही डिसीजन और अपने कॉन्शियसनेस से सीखते हो, डिसिप्लिन रहते हो, पेशेंस बनाते हो, तो एक दिन आप भी सुपर कॉन्शियस ट्रेडर बन सकते हो, जो मार्केट के रूल के साथ नहीं, नेचर के फ्लो के साथ रहता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी लोग सीखना नहीं चाहते। उनका एटीट्यूड होता है, मुझे तो पता है, मुझे और सीखने की जरूरत क्या है। ये लोग ईगो और इग्नोरेंस का इश्यू होता है इनको। चलो एक स्टोरी से समझ, द्वापर युग का, महाभारत का, श्री कृष्ण और अर्जुन के टाइम का। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कृष्ण ने दुर्योधन को गीता समझाया होता तो महाभारत ही नहीं होता। जवाब है यस, हाँ, कृष्ण ने एक्चुअली दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, बट दुर्योधन ने सुना नहीं। दुर्योधन का माइंडसेट, दुर्योधन बोलता था मुझे पता है क्या सही है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। मुझे पता है क्या गलत है, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पाता। जैसे कि मेरे अपने दिल में एक मिस्टीरियस फोर्स है जो मुझसे एक्ट कर रहा है, पर उसने पूछा नहीं, क्लियर नहीं किया। श्री कृष्ण की को इग्नोर किया। कोई डाउट नहीं है, कोई लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, बस ईगो और इग्नोरेंस के साथ सोच रहा था मुझे सब पता है। उसी तरफ आप अर्जुन का माइंडसेट, अर्जुन के अंदर भी डाउट थे, क्यों हम गलत करते, इवन when we know we are wrong। पर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, उसके बाद तीसरा सवाल, और अपने सारे डाउट को समझा। और इसी से गीता का एसेंस बनता है। नॉलेज तभी मिलता है जब आप सिंसियरली क्वेश्चन पूछते हो और सीखने का एटीट्यूड रखते हो। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, द लर्नर माइंड वर्सेस ईगो माइंड। ये डिफरेंस आपको ट्रेडिंग में सक्सेस बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। द ईगोस्टिक माइंड, ईगो माइंडसेट, द माइंड दैट थिंक्स इट नोस एवरीथिंग। ईगो जो माइंडसेट होता है, उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है ईगो और इग्नोरेंस। ये माइंडसेट सोचता है मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, इसका इफेक्ट ये नहीं होता। ये डाउट को इग्नोर करते हैं, ये कभी भी कोई सवाल नहीं पूछते और अपने हर गलती को जस्टिफाई करते हैं। फीडबैक और एडवाइस को हमेशा रिजेक्ट करते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर सोचता है मुझे पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, स्ट्रेटजी परफेक्ट है, पर फिर भी लॉस होता है। पर वो सीखना नहीं चाहता, बस ब्लेम करना चाहता है, कभी मार्केट को, कभी इंडिकेटर को। इसी वजह से ईगो माइंडसेट हमेशा स्टक रहता है, ग्रो नहीं करता। भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में दुर्योधन भी सेम ही, उसे पता था क्या सही है क्या गलत है, पर ईगो की वजह से उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी, उसने डाउट को क्लियर नहीं किया और बस अपने जस्टिफिकेशन में रहा। रिजल्ट, स्टक इन इग्नोरेंस और अल्टीमेटली डाउनफॉल। नंबर 2, द लर्नर माइंड, द माइंड दैट सीक्स नॉलेज। लर्नर माइंड का माइंडसेट बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्यूरियस होता है। वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हम्बल होते हैं, समझते हैं कि नॉलेज जो है उसका कोई एंड नहीं है। नॉलेज जितना आपको मिले ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपनी गलती से सीखते, अपने आप को इम्प्रूव करते। एक ट्रेडर को पता है कि लॉस हो सकता है, पर वो एक्टिवली सीखता है, मुझे ये ट्रेड क्यों लॉस हुआ, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस कैसे लाना है, मार्केट का पैटर्न से क्या सीख मिल रही है।
ये जानना, मार्केट को एनालाइज करना, रिजल्ट कंटिन्यूअस ग्रोथ, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अर्जुन का माइंड एग्जैक्टली यही था। डाउट थे पर उन्हें कृष्ण से पूछा, क्वेश्चन पूछे, डाउट क्लियर किया, नॉलेज गेन की। माइंड जो होता है वो अनइमोशनल होता है, एडेप्ट करने की जो पावर होती है। मार्केट हर दिन चेंज होता है, लर्नर माइंड भी अपने आप को एडेप्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी, लर्नर माइंड का जो माइंड होता है वो स्टेप बाय स्टेप सीखने में कंसिस्टेंट बनता है। एज ओवर ईगो ट्रेडर, ईगोटिक जो ट्रेडर होते हैं वो अधिक में सेल कर देते या इम्पल्सिव बाय करते, लेकिन लर्नर माइंड जो है वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेता है। ट्रेडिंग में लर्नर माइंड का ग्रोथ कर्व जो होता है वो स्लो स्टार्ट से हाई कंपाउंडिंग की तरफ जाता है। ईगोटिक माइंड शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस फील कराता है पर लॉन्ग टर्म लॉस अवॉइड कराता है। फोर्थ, हाउ टू डेवलप अ लर्नर माइंडसेट, क्यूरियोसिटी। हमेशा क्वेश्चन पूछो, क्यों ऐसा हो, और हमेशा हम्बल रहो, ईगो साइड में रखो, मुझे सीखना है, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन मिस्टेक, हर लॉस या मिस्टेक को लेसन समझो। सीख गाइडेंस, मेंटर, बुक, रिलायबल सोर्स, इनसे सीखो। पेशेंस, नॉलेज और स्किल जो है वो आपका ग्रेजुअली ग्रो होते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। तो आप यही सीखते हैं कि ईगोइस्टिक माइंडसेट जो है वो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करता है, लेकिन जो लर्नर माइंडसेट होता है वो हमेशा सीखता है। ट्रेडिंग और लाइफ दोनों में जो सीखने का माइंडसेट रखता है वही कंसिस्टेंट विनर बनता है। अब जब आप मार्केट का गेम समझ गए हो और पास सेटबैक भी फेस कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि कैसे कमबैक करें और इसी के लिए मैंने ये फ्री कोर्स आपके लिए बनाया है, ताकि आप अर्जुन की तरह सीख सको, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट ट्रेडर बन सको। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, जैसे डाउट क्लियर करना, जैसे अर्जुन ने बैटलफील्ड में कृष्ण से क्वेश्चन पूछे। ये कोर्स आपके लिए वही रोल प्ले करता है। हर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। आपके डाउट को एंटीसिपेट करके इजी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन से बनाया गया है ये कोर्स, जिससे आप मार्केट के मूव को समझ पाओ और कॉन्फिडेंटली रिएक्ट कर सको। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर मिस्टेक। पास्ट लॉसेस का एनालाइज ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हर्डल है। अपने पास्ट लॉसेस को रिपीट ना करना। ये कोर्स आपको सिखाता है कि क्यों लोग लॉस करते हैं, क्यों उनका प्रॉफिट नहीं होता, कैसे साइकोलॉजी और बायोलॉजी इफेक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और कैसे आप डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर अप्रोच को अपना कर ट्रेडिंग का जो रिकवरी है वो कर सकते हैं। आपका जितना भी लॉस होगा ऐसे साइकोलॉजी और बायोलॉजी इफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन को, और कैसे आप डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर अप्रोच से अपनी ट्रेडिंग का जो लॉस है वो रिकवर कर सको। बेसिकली आप अपनी गलतियों से सीखोगे और स्मार्टर कमबैक प्लान बनाओगे। लर्न रिस्क मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अर्जुन को बैटलफील्ड का स्ट्रेटजी समझकर गाइड किया गया था, वैसे ही आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को सीखो। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड लो। इमोशन को कंट्रोल करो, रिवेंज ट्रेड से बचना सीखो। हाँ, स्मॉल विन बिल्ड करके ग्रेजुअली अपने कैपिटल को रिकवर करो। तो अर्जुन ने ईगो साइड में रखा और क्वेश्चन पूछा। आप भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करो। ईगो या फियर को साइड में रखो, हर ट्रेड को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस और कंसिस्टेंस से अपने लॉस को रिकवर करो। रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज, नो गेसिंग, नो फेक प्रोमिसेस। ये कोर्स सिर्फ थियरी नहीं, ये उन टेक्निक और माइंडसेट को सिखाता है जो रियल ट्रेडर फॉलो करते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर को लॉस से बचाता है और धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बिल्ड करता है। हमें इससे सीखने मिलता है। अगर आप अर्जुन की तरह सीखने का एटीट्यूड रखोगे और इस कोर्स के गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप अपने पास ट्रेडिंग सेटबैक को स्मार्टली रिकवर कर सकते हो। ये कोर्स आपके सिर्फ नॉलेज को नहीं, आपके माइंडसेट और स्ट्रेटजी को भी बढ़ाता है। क्या आपने कभी मैट्रिक्स मूवी देखी है? अगर हाँ तो याद होगा वो फेमस सीन जब मॉर्फियस नियो को एक चॉइस देता है, रेड पिल। नियो को जो ले जाती है एक नई रियलिटी में, एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए लाइफ देखने का अंदाजा। ब्लू पिल नियो को वापस ले जाती है वही सेम बोरिंग लाइफ, जहाँ सेम काम, सेम कोई चेंजेस नहीं। अब सोचो, ट्रेडिंग भी एक मैट्रिक्स जैसा गेम है। मार्केट एक रियलिटी का मिरर है और आपको चॉइस देता है कि आप कौन से लेवल पे जाओगे। योर ट्रेडिंग चॉइस। मैं आपको चॉइस देता हूँ, ब्लू पिल चॉइस। स्किप करो ये वीडियो, वापस जाओ वही सेम ट्रेडिंग लाइफ में, सेम हैबिट में, सेम इम्पल्सिव ट्रेड में, सेम लॉस रिपीट। चॉइस नंबर 2,
रेड पिल चॉइस। वीडियो को एंड तक देखो, सीखो और समझो ट्रेडिंग का एक नया पर्सपेक्टिव। पास्ट मिस्टेक को लेसन बनाओ, माइंडसेट और स्ट्रेटजी को मास्टर करो, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट और सिस्टमेटिक बनो। ट्रेडिंग में रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आप रेड पिल चॉइस करते हो, जब आप एक्टिवली सीखना और अपनी हैबिट चेंज करने के लिए कमिटेड होते हो। ये कोर्स और ये वीडियो आपके एक रेड पिल का चांस दे रहा है। या तो ये वही पुरानी ट्रेडिंग लाइफ या फिर नई लर्निंग, नई पर्सपेक्टिव और नई पॉसिबिलिटी। थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, और हाँ, नेक्स्ट संडे का आप वेट कीजिए, इसका अभी थर्ड पार्ट आएगा जहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा कि ये क्या होता है। कब तक, अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। जय हिंद।